हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे और मानसून में अपने प्लांट्स को बहुत ज़्यादा हेल्दी बना रहे होंगे। आपके प्लांट भी बहुत हेल्दी होंगे इस टाइम पर और सब मस्त होंगे। आज मैं बात करूँगी जेट प्लांट के बारे में और आज की मेरी वीडियो उन बिगनर्स के लिए है जो नई नई गार्डनिंग शुरू करते हैं और उनके लिए मैंने आज जेट प्लांट की वीडियो बनाई है कि जेट प्लांट को कैसे ग्रो करना है, क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसा पॉट चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, सनलाइट कैसे चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो उसी पर होने वाली है कि बरसात में आप कैसे करके अपने जेट प्लांट को बचा सकते हैं। अगर ज़्यादा बारिश हो रही है, आपके पास जगह नहीं है, तो आप किस तरह से अपने जेट प्लांट को बचा सकते हैं, इसी पर बात करूंगी। आज की मेरी जो वीडियो है मोस्टली बिगनर्स के लिए है जो गार्डनिंग में नए हैं और गार्डनिंग सीख रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। उनके लिए जेट प्लांट बहुत ही ज़्यादा ईजी केयर प्लांट है, उसको ले सकते हैं और जेट प्लांट को लगाना घर में शुभ भी माना जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपनी शुरुआत जेट प्लांट से करिए, तो जेट प्लांट काफ़ी अच्छा रहता है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं बात करूंगी जेट प्लांट को कैसे लगाना है। जेट प्लांट की एक छोटी से छोटी कटिंग भी चल जाती है। अगर 1 इंच की कटिंग आपको कहीं से मिलती है या नर्सरी से आप ख़रीदते हैं तो जेट प्लांट की एक कटिंग भी बहुत अच्छे से चल जाती है। तो कटिंग से आप इसको ईजिली ग्रो कर सकते हैं। ये सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, इसकी छोटी से छोटी कटिंग चल जाती है। इसको आप पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं। कहीं से भी अगर आपको मिल जाए एक छोटी सी कटिंग, 1 इंच की कटिंग, तो उसको आप ग्रो कर दीजिए। कहीं भी नॉर्मल सॉइल में भी ये ग्रो हो जाएगा। तो कटिंग से आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। और कहीं कहीं पर ये होता है कि रूट डिवीजन से भी इसको कर सकते हैं। जैसे ये रूट बनी हुई है नीचे और इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो शाखा जो है नीचे भी टच हो रही है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो उसको उठा के उसमें रूट बनी होगी। तो इस तरह से भी आप जेट प्लांट को लगा सकते हैं रूट डिवीजन के द्वारा। तो जेट प्लांट बहुत ही इजी ग्रोइंग है, कटिंग से बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे जेट प्लांट को कैसा पॉट चाहिए। जेट प्लांट को बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। जेट प्लांट को आप छोटे छोटे पॉट में ग्रो कर सकते हैं और मिट्टी के पॉट में हो या प्लास्टिक के पॉट में, किसी भी पॉट में ग्रो कर सकते हैं। और तो और जो कबाड़ से जुगाड़ वाले जो हमारे किचन में प्लास्टिक के डब्बे निकलते रहते हैं, काफ़ी हमारे किचन में निकलते हैं प्लास्टिक के डब्बे, ऑयल के डब्बे जो होते हैं, उनमें भी आप जेट प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। और जो पूजा की थोड़ी छोटी छोटी मटकियाँ होती हैं उनमें भी आप जेट प्लांट को लगा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। जब हम किसी प्लांट की टोपियारी बना रहे हैं जेट प्लांट की, तब हमें जो थोड़ा सा अलग पॉट की ज़रूरत पड़ती है। और कटिंग से आप इसको हमेशा लगा सकते हैं। बोशी बनाने के लिए इसकी जो है प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जेट प्लांट अपना बोशी बनाना है तो इसकी प्रूनिंग करते रहनी पड़ती है। जैसे भी इसकी ब्रांचें बढ़ जाएं तो इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। इस टाइम पर आप जेट प्लांट को, अगर आपके पास जेट प्लांट है तो उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और प्रूनिंग तो करते ही रहना है हमेशा ही। तो इसकी अगर आपके पास कोई ऐसा जेट प्लांट है जिसको आप रिपोर्ट करना चाहते हैं तो ये टाइम ऐसा है कि रिपोर्ट भी कर सकते हैं। बरसात के सीज़न में कटिंग बहुत जल्दी चल जाती है, तो एक छोटी छोटी कटिंग भी अगर आप लगाते हैं तो उससे आप हज़ारों प्लांट बना सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूँगी कि आपको सॉइल कैसी लेनी है। जेट प्लांट को लगाने के लिए आपको वेल्डेन मिट्टी की ज़रूरत होती है और नॉर्मल मिट्टी में आपको थोड़ी कंपोस्ट मिला देनी है कंपोस्ट के साथ में। और जो सैंड होती है, रिवर सैंड या फिर राइस हस्क आप मिला सकते हैं, जिससे कि मिट्टी वेल्डेन बन जाती है। वेल्डेन का मतलब है कि जब हम पानी डालें तो गमले से सीधे निकल जाए। और सबसे पहले ध्यान देना होता है ड्रेनेज का। अगर आप कोई भी पॉट ले रहे हैं, जैसे आपका पॉट मिट्टी का है तो उसमें एक ड्रेनेज बना होता है, वो काफ़ी रहता है, क्योंकि मिट्टी के पॉट में जो है छिद्र रहते हैं तो उससे पानी धीरे धीरे अपने आप भी रिस के बाहर निकल जाता है। जो लेकिन प्लास्टिक के जो पॉट होते हैं उनमें हमें जो है ड्रेनेज काफ़ी बनाने पड़ते हैं। अगर आपका जो पॉट है प्लास्टिक का है तो 4-5 ड्रेनेज ज़रूर बनाने चाहिए उसके। और लगाने के बाद में आपको ये चेक करना है कि आपके पॉट के जो ड्रेनेज हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं कि आपको अपने जो प्लांट में है गमले में जब पानी डालते हैं तो वो तुरंत निकल जाना चाहिए। अगर वो रुक रुक के निकल रहा है तो सोच लीजिए कि आपके जो ड्रेनेज है अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो जेट प्लांट को जो पानी रुक जाता है गमले में वो बिल्कुल पसंद नहीं होता है, और अगर पानी रुक जाएगा तो आपका जेट प्लांट धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए जेट प्लांट को वेल्डेन मिट्टी बहुत पसंद होती है, तो आपको वेल्डेन मिट्टी बनाना है। अगर लगाने के बाद में आप इसको अगर कोई शेप देना चाहते हैं तो किसी भी शेप में ढाल सकते हैं। कभी टोपियारी बनानी है या फिर आपको बोनसाई बनानी है और कुछ भी बनाना है, जैसे पिकॉक का बनाना है डिज़ाइन, तो उस हिसाब से आप अपने इसको ढाल सकते हैं। जैसी आपकी इच्छा है उस तरह से आप इसको लगा दीजिए। वायर का यूज़ कीजिए, धागे का यूज करिए, तो कैसे भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद बात
बताती है कि आपको कहाँ पर इसको रखना है, सनलाइट दिखानी है या फिर कैसी जगह पर रखना है। जेट प्लांट जो है सक्युलेंट वैरायटी का प्लांट होता है, इसको सनलाइट पसंद होती है। अगर आप इसको सेमी शेड एरिया में रख देते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये जो है शुभ प्लांट होता है, इसको इंडोर रखना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, इसको इंडोर नहीं रखना होता है और ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर 3-4 घंटे 4-5 घंटे की धूप इसको मिल जाए, क्योंकि ये जो प्लांट है पूरी सनलाइट का प्लांट होता है। अगर आप इसको पूरी सनलाइट में रखते हैं तो ये ख़राब नहीं होता है। अगर आप इसको इंडोर करके रख देंगे सेमी शेड एरिया में तो ये जो है धीरे धीरे ख़राब होने लगता है और आप पानी डालते रहेंगे तो इसका पानी सूखेगा नहीं, तो इस तरह ये धीरे धीरे ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए कहने का मतलब है कि इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसको सनलाइट मिलती हो कम से कम 4-5 घंटे की। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, सनलाइट नहीं दिखा सकते, तो कम से कम 3-4 दिन में एक दिन एक ऐसी जगह पर रखिए पूरे दिन कि इसको 4-5 घंटे की धूप मिल जाए। नहीं तो धीरे धीरे आपका प्लांट क्या होगा कि इसकी जो पत्तियां हैं धीरे धीरे गलने लगेंगी, रूट भी गलने लगेंगी और धीरे धीरे आपका जो प्लांट है पत्तियों से खाली हो जाएगा। तो इसलिए इसको सनलाइट पूरी चाहिए होती है। अब बात करते हैं कि पानी कैसे देना है। जेट प्लांट को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर आप पानी 10-12 दिन नहीं देंगे, अगर कहीं चले जाते हैं पानी नहीं देते हैं, तो आपका जेट प्लांट नहीं मरेगा। लेकिन आप अगर लगातार डेली पानी इसमें डाल देंगे, ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देंगे, तो ये प्लांट जो है आपका ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जेट प्लांट को मॉइस्चर पसंद होता है, लेकिन पानी भर जाए इसकी जड़ों में तो वो पसंद नहीं होता है। तो इसलिए आपको पानी नहीं डालना है ज़्यादा, जेट प्लांट को पानी नहीं देना। जब इसकी मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाए तभी आपको उसको पानी देना है। इस तरह से अगर आप केयर करते हैं तो आपका प्लांट कभी भी ख़राब नहीं होता है। उसके बाद बात करेंगे कि फर्टिलाइज़र की। जेट प्लांट को बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। जब आप पहली बार गमले में लगा रहे हैं तो उस टाइम पर आप इसको कोई कंपोस्ट दे दीजिए, वर्मी कंपोस्ट दे दीजिए या किचन वेस्ट दे दीजिए। बहुत ज़्यादा हैवी फिटर नहीं होता है ये, तो साल में 3 बार आप इसको कंपोस्ट दे सकते हैं। जैसे जुलाई के महीने में अभी थोड़ी दे दीजिए, उसके बाद अक्टूबर में दे दीजिए, उसके बाद फरवरी में आप इसको दे सकते हैं। इस टाइम पर जो बरसात के टाइम पे है, इसमें अगर फंगस लग गई, इस तरह का आपका प्लांट हो रहा है, तो पहले उसकी गुड़ाई कर दीजिए, उसकी मिट्टी को ड्राई होने दीजिए। उसके बाद कुछ फंगीसाइड डाल दीजिए। जैसे अगर फंगस का अटैक हो तो ये आपका जो प्लांट है वो ख़राब ना हो। पानी तो बिल्कुल भी मत डालिए। और मैं क्या कर रही हूँ, देखिए मेरे प्लांट में थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया था, काई सी जम गई थी, तो मैंने क्या किया कि इसकी थोड़ी गुड़ाई कर दी है और इसको ड्राई होने के लिए रख दिया है। इसमें पानी नहीं देना जब तक इसकी मिट्टी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। उसके बाद मैंने हल्दी का पाउडर लिया, वो डाल दिया। इसके ड्रेनेज चेक किए कि मतलब कहीं बंद तो नहीं, में ड्रेनेज के खुले हुए हैं, 4-5 इसमें ड्रेनेज हैं। तो प्लास्टिक के गमले में 4-5 ड्रेनेज होने बहुत ज़रूरी हैं। तो मैंने इसके बाद क्या किया, गुड़ाई करने के बाद मैं हल्दी का पाउडर डाल दिया। हल्दी का पाउडर जो है वो खुद में ही एंटीसेप्टिक का काम करता है। कोई भी अगर आपके प्लांट में जर्म्स आते हैं या कोई फंगस का अटैक होता है तो हल्दी का पाउडर जो है उसको उसकी मतलब जो फंगस है उस पर अटैक नहीं होने देगा। और मिट्टी को बहुत अच्छा भी बनाता है ये। इससे मिट्टी का जो लेवल है वो काफ़ी हद तक अच्छा बनता है और हमारी मिट्टी को फर्टाइल भी करता है और जम्स जो फंगस है उसके अटैक से भी ये हमारे प्लांट को बचाएगा। उसके बाद अगर आपके पास में सरसों खली है तो वो भी आप डाल सकते हैं। सरसों खली भी बहुत ज़्यादा अच्छी है इस टाइम पे, जो हमारे प्लांट में जैसे बरसात में हमारे प्लांट को फंगस का अटैक ज़्यादा हो जाता है, तो सरसों खली डालने से क्या है, आपके जो प्लांट हैं वो उनमें फंगस का असर नहीं होगा और आपकी जो प्लांट की मिट्टी है वो भी फर्टाइल बनेगी। तो इसलिए आपको अगर आपके पास में सरसों खली है तो उसका जो पाउडर है वो भी डाल सकते हैं। लिक्विड हम इसलिए नहीं डालेंगे इस टाइम पे क्योंकि बरसात के टाइम में लिक्विड डालना काफ़ी सही नहीं रहेगा, तो इसलिए हमको सूखी जो सरसों खली है वो डाल सकते हैं, हल्दी का पाउडर डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई और फंगीसाइड है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। खाद के रूप में मैंने अपने प्लांट को इस टाइम पर जो चाय की पत्ती होती है सूखी, वो दे रही हूँ। 1 चम्मच चाय की पत्ती अपने प्लांट में डाल दीजिए और ये नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होता है। और जो हमारा जेट प्लांट है उसको नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन बारिश के पानी में हम इसको नहीं रख सकते। बारिश के पानी में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा होती है, पर बारिश के पानी से जो हमारा प्लांट है वो गल जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र इसको दे रहे हैं।
वैसे हम लिक्विड देना चाहिए हमें, लेकिन बरसात के टाइम पर लिक्विड देना अच्छा नहीं है प्लांट को, तो इसलिए हमें सारी खाद सूखी देनी है। जो सरसों खली है उसका भी हम पाउडर देंगे, और जो चाय की पत्ती है उसको भी हम पाउडर फॉर्म में ही देंगे। और मेरा जैसे प्लांट गीला है तो उसमें पानी नहीं डालूँगी, धीरे धीरे वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो जब तक मेरे प्लांट की मिट्टी सूखेगी नहीं तब तक मैं उसमें पानी नहीं डालूँगी। अगर पानी डालूँगी तो और भी फंगस लग जाएगी, इसलिए आप भी इस तरह से अपने प्लांट की केयर करेंगे तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा चलेगा। और इस तरह की जो ये सरसों खली है काफ़ी ज़्यादा हमारे प्लांट को हेल्दी बनाती है, और हमारे प्लांट की मिट्टी जो है वो भी जो फर्टाइल बन जाती है इससे। तो आप सरसों खली का यूज़ ज़रूर करिए, और अपने प्लांट की हज़ारों कटिंग लगाते रहिए। प्रूनिंग जितना करेंगे आपका प्लांट बुशी बनता रहेगा, और प्रूनिंग का फ़ायदा उठाइए और कटिंग को लगा दीजिए, और अपने जेट प्लांट की इस तरह से संख्या बढ़ाते रहिए और बुशी बनाइए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूँगी।